हेलो स्टूडेंट। आज देखिए हम क्लास 10 साइंस इसमें करने को जा रहे हैं। रिवीजन लगाएंगे। इसमें करेंगे हम पहला चैप्टर कौन सा होगा? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें से हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाएंगे जो अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं। सो रिटन करके है, इसमें आप लोगों के बेस्ट समझ आएगा। और ये आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन आपसे बार बार बोर्ड में पूछता है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी प्रकार की वीडियो आपको डे बाय डे कंटिन्यूअस वन चैप्टर रिवीजन होती रहेगी। ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं। सभी बोर्डों के लिए है। देखो अब तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा केमिस्ट्री। पहले केमिस्ट्री का कर रहे हैं। उसमें केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। इसमें है पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, संयोजन या संकलन अभिक्रिया। संयोजन या संकलन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अर्थात क्या होता है? जुड़ना। संयोजन क्या होता है? जुड़ना। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा? अभिकारक होंगे जो एक या एक से अधिक मिलकर क्या हो रहे होंगे? एकल उत्पाद का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। जिस प्रकार यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पे डेफिनेट करके भी लिखा हुआ है। डेफिनेट में लिखा हुआ है वे पदार्थ जो एक या एक से अधिक अभिकर्मक एक दूसरे से संयुक्त होकर अर्थात मिलकर क्या करते हैं? एक उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पे हमने लिया हुआ है CaO। एस किसे दर्शा रहा है? सॉलिड को। प्लस H2SO4, एरो का निशान इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। इसे क्या पढ़ेंगे हम? होल ट्वाइस। इस 2 को क्या पढ़ेंगे? होल ट्वाइस। यदि यहाँ पे 3 लगा होता तो क्या पढ़ते हैं हम? थ्राइस। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो गई? संयोग हो गई। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ क्या कर दिया? ऐड कर दिया, तो क्या बन गया यहाँ? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो आप लोगों को ये समझ आई होगी। आगे देखिए, दूसरी अभिक्रिया है इसमें वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अर्थात टूटना। वियोजन अर्थात टूटना। अपघटन भी टूटना ही होता है। तो इसमें क्या होगा? कोई उत्पाद होगा। उत्पाद क्या होगा? एक या एक से अधिक किसमें टूट जाएगा? अभिकारक में। उसको हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। कोई उत्पाद होगा एक, वो एक या एक से अधिक किसमें टूटेगा? अभिकारक में। तो उसे हम क्या कहेंगे? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे CO3 कैल्शियम कार्बोनेट ले रखा है, और फिर क्या कर दिया है? गरम करने पर एक किसमें टूट गया? एक कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड में। ठीक है, अब देखिए आगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अर्थात इसका मतलब कि अदला बदली होना। क्या होगा? अदला बदली। अभिकारक जो है इसमें जो तत्व हैं वो क्या करेंगे? आपस में लेन देन कर लेंगे। तो जैसा कि आप अभिक्रिया पे नोटिस करिए, यहाँ पे लिखा हुआ है Fe+CuSO4। इसने क्या किया है? यहाँ पे एरो का निशान, यहाँ पे F ही यहाँ आ जाएगी SO4 के साथ, और क्या होगा? यहाँ Cu बाहर निकाल देगा। तो इन दोनों ने आपस में क्या कर लिए? लेन देन कर ली। इसी को हम क्या कहेंगे? विस्थापन। डेफिनेट में कैसे हुआ? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व क्या होगा? अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब आगे देखो, आगे है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि आप देख रहे होगे, ये है Na2SO4। यहाँ क्या हो गया? BaCl2 एरो। तो यहाँ पे क्या बन गया है? BaSO4। आयनों ने क्या कर लिया है? यहाँ पे एक दूसरे से अदला बदली, और यहाँ पे क्या निकल गया है? नमक। दोनों किसके निकल गए? नमक के। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान। तो इसे हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो सिंपल। अब आगे देखो, आगे समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, उपचयन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन।
उपचयन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, और दूसरी है अपचयन। तो पहले जानते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो सिंपल याद रखना है, जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। निष्कासन अर्थात क्या किसे दर्शा रहा होगा, निकलना। निष्कासन किसे दर्शा रहा है, निकलना। तो यहाँ पे दे रखा है Na+O2, यहाँ क्या होगा, ये आपस में Na2O, और यहाँ पे कितने अणु ले लेंगे, सोडियम के 4, तो आगे 2 लग जाएगी, तो दोनों तरफ संतुलित भी हो गई, संतुलित भी हो गई। और हमारी क्या हो गया, इसके साथ क्या हो गया, जुड़ गया। और हाइड्रोजन तो इसमें निकलेगा क्या, अभी हाइड्रोजन वाला लिया ही नहीं है, तो उसके लिए दूसरा एग्जाम्पल होगा। तो देखते हैं अब आगे, दूसरे पेज में चलते हैं। ये आप लोग समझ आ गई होगी, उपचयन क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। तो देखिए आगे, अभी हम पढ़ रहे थे उपचयन अभिक्रिया, अब इधर क्या पढ़ेंगे, अपचयन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का निकलना तथा हाइड्रोजन का जुड़ना। इसमें उल्टा होगा, इसमें क्या होगा, उल्टा होगा। तो यहाँ पे दे रखा है KLO3, पोटेशियम क्लोराइड कार्बोनेट। तो इसे अलग अलग तोड़ेंगे, किसमें टूट जाएगा, KCl में और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, एड में और ऑक्सीजन में। यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो इन्हें संतुलित करने के लिए यहाँ पे 3 लगा देंगे और यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो सिंपल संतुलित भी हो जाएगी। तो ये अभिक्रिया हो गई। अब आगे देखो, देखो रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स और ये ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी, ये अक्सर अभिक्रिया पूछी जाती है सारा। अब आपको ये चैप्टर का पूरा शॉर्ट नोट में रिवीजन है, इससे तो क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो इतने आप तैयार कर लो, तो आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स करोगे। तो देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होगा, किसी अभिक्रिया में यदि एक अभिकारक उपचित तथा दूसरा क्या हो, अभिकारक अपचित होता है। उपचित अर्थात ऑक्सीकरण क्या हो, ऑक्सीजन का जुड़ना, और जो अपचित होगा उसमें ऑक्सीजन का हटना, तो क्या होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ZNO है, क्या है यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, और यहाँ से क्या हुआ है, जिंक से क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया, और कार्बन से क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, ऐसा कि आप देख पा रहे होगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है वहां उपचयन, और जहां से ऑक्सीजन हटा है वहां अपचयन। तो अब आगे समझते हैं, देखिए यहाँ दे रखी है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो देखिए ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी में क्या होगी, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन, अर्थात ऊष्मा क्या होती है, निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले रखा है कार्बन, कार्बन ही क्या होता है, ग्रेफाइट, और क्या ले रखी है, ऑक्सीजन के अणु। यहाँ पर हमें क्या मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 94 कैलोरी ऊर्जा। क्या मिल गई, 94 कैलोरी ऊर्जा। ये ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऊष्मा छेपी में सिंपल हमें क्या मिलती है, ऊष्मा प्राप्त होती, क्या होती है, हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। इसी के विपरीत होगा ऊष्मा शोषी में। तो ऊष्मा शोषी में क्या होगा कि ऊष्मा का अवशोषण, अर्थात ऊष्मा क्या आ रही होगी, ऊष्मा किसी से लेनी पड़ेगी। क्या होगा इसमें, ऊष्मा किसी से हमें लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखो N2 प्लस O2 इक्वल टू, एरो का निशान NO, 2 अणु है इसलिए 2 अणु, माइनस क्या दर्शा रहा है, हमने किसी से ऊर्जा ली हुई है। तो -40 सेल्सियस, कितनी ऊर्जा ली हुई है, -40 सेल्सियस। तो ऊष्मा शोषी में क्या होगा, हम किसी से ऊर्जा लेंगे, और ऊष्मा शोषी में क्या होगा, ऊर्जा मुक्त होगी। तो आप, आई होप ये समझ आया होगा। आगे देखिए आप, अब देखें संचारण। संचारण क्या होता है, जिस प्रकार हमारे लोहे के गेट होते हैं, इन पे जंग लग जाना, चांदी की पायल का काला पड़ जाना, ये सब किस कारण होता है, संचारण के कारण। तो क्या, किस प्रकार डेफिनेट करेंगे इसमें, देखो वह रासायनिक अभिक्रिया धातु से क्या हो, ताकि संपर्क में आते ही क्या होने लगती है, धीरे धीरे उसका क्षय होने लगता है। तो इसको क्या कहते हैं हम, संचारण कहलाता है। जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें क्या हो, हल्की नमी वायु उसके आर्द्रता के जैसे ही संपर्क में आएगी, धीरे धीरे क्या होने लगता है, वो
क्षय या नष्ट होने लगती है। इसी को क्या कहते हैं हम? संक्षारण। उदाहरण में क्या होगा? लोहे पर जंग लगना और चांदी के आभूषण की काली परत का जमना एंड सो ऑन। अब इनके बचाव, बचाव अक्सर पूछता है, तो बचाव क्या होंगे? बचाव ग्रीस करके, वस्तु पर तेल लगाकर, पेंट करके एंड सो ऑन। देखिए अब आगे ये समझ आया होगा आपके, ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए इस बार 2026 में, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। संचारण से अच्छे से तैयार करना आप सभी। अब देखिए विकृति घनता, ये कभी कभी पूछ लेता है, तो विकृति घनता होती क्या है देखते हैं। जैसे हम नमकीन वगैरह कुछ खाते हैं तो जिस प्रकार वो पॉलिथीन में पैक होकर आती है, तो उस पॉलिथीन में क्या होता है कि नाइट्रोजन, जो हम उसमें नाइट्रोजन गैस के साथ कोई भी चीज खाने पीने की उसमें ऐड कर दी जाती है, जिससे क्या हो? वस्तु खराब ना हो। तो विकृति घनता क्या होगी? जैसे तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थों, तेल तथा युक्त क्या हो? खाद्य पदार्थों को अधिक लंबे समय तक रखने के लिए, उसका क्या होगा? अधिक लंबे समय तक रखने के लिए उसमें से क्या ना आए? स्वाद, गंध, इसका क्या हो? ये कोई चीज बदले ना, इसलिए क्या होता है? इन्हें हम किस में रखते हैं? नाइट्रोजन गैस में। तो इसी को हम क्या कहते हैं? वक्रता घनता। तो यहाँ BH, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? ब्यूटाइलीकृत हाइड्रोक्सी एनिसोल। क्या होगी? ब्यूटाइलीकृत हाइड्रोक्सी एनिसोल। और इसे किस में मिलाकर पैक करते हैं? अभी मैंने बताया कि नाइट्रोजन जैसी गैस होंगी उनके साथ इसे क्या किया जाता है? पैक। तो आपका एक जो संपूर्ण चैप्टर है केमिस्ट्री का, एक कंप्लीट होता है यही। ठीक है, ये आपका क्विक रिवीजन हो गया। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अक्सर आपसे पूछता है, वो क्वेश्चन करा दिया आपको, और MCQ आपको कराई जा रहे हैं कंटिन्यूस। उनकी क्लासें भी मिलेंगी आपको, और साथ के साथ इसका भी आप रिवीजन करिए। यदि आपका दोस्त कोई जिसको नहीं पता हो, उसको भी आप शेयर करिए। एंड इसी प्रकार आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। एंड थैंक यू।